नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हिंदू धर्म की एक ऐसी अद्भुत प्रेम कहानी जो प्रेम, विश्वास और पतिव्रता धर्म की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। यह कहानी है सावित्री और सत्यवान की। राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों देवी की पूजा करके उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक पुत्री का वरदान दिया। उस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री ज्यों-ज्यों बड़ी होती गई, खूबसूरत कन्या के रूप में उसमें सारी गुणवत्ता भरी हुई थी। वह बुद्धिमान थी, साहसी थी और सुंदर थी। उसे अस्त्र शस्त्र चलाना, तीरंदाजी करना, गायन करना, उसके में सारे गुण थे। वह एक खूबसूरत युवती के रूप में हो गई और एक दिन वह जंगल में शिकार करने गई। उसे जंगल में रहने वाला राजकुमार सत्यवान को उसने देखा। उसको सत्यवान पसंद आ गया। मन ही मन सत्यवान को उसने अपना पति मान लिया। सत्यवान धर्मप्रिय थे, लेकिन ऋषि ने बताया, एक ऋषि ने, कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर भी सावित्री अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी। उसने कहा कि यह सत्यवान को ही अपना पति बनाएगी। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ ही वन में रहेगी, ये अपने पिता को उसने बताया। इस तरीके से पिताजी ने उसका स्वयंवर सत्यवान के साथ करवा दिया। जैसे जैसे दिन बीता, सावित्री ने कठोर व्रत रख पूजा शुरू कर दिया। लेकिन अचानक एक दिन जंगल में सत्यवान बेहोश होकर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। यमराज आए और उसे ले जाने लगे, लेकिन सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री अपनी बुद्धिमानी और विनम्रता से उनकी बात करती रही। उसकी भक्ति प्रेम से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे कई वरदान दिए। सास ससुर की आंखों की रोशनी, उनका खोया हुआ राज्य मांगा, अपने पिता के लिए संतान का वरदान मांगा, 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन फिर समझ गया कि बिना सत्यवान के यह संभव नहीं है। सावित्री ने की बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से वह बहुत ही प्रभावित हुआ और उसे सत्यवान का जीवन वापस दे दिया। इसलिए कहते हैं कि सावित्री की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा, बुद्धि, धर्म, साहस से असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिएगा।